जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा जी, आज डेट है 6/12/2025। आज की ये जो मेरी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। चावल से रिलेटेड जितने कारोबारी हज़रात हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी सुने और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी लाजमी दें। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे दोस्तों को कड़वी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। और तकरीबन कोई 15-20 दिनों से जो बार बार मुझे लोग जो हैं वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमें बता दें। तो मैंने सोचा वीडियो बनानी भी ज़रूरी है। मार्केट में मैं अपना एनालिसिस जो है वो आप दोस्तों तक पहुंचाता होता हूं। बाकी हर बंदे की एक अपनी सोच है, एक अपनी राय है। होना क्या है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस से आपको समझ आ रही होती हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब देखिए जी, पिछले कुछ 1.5 महीने से हम एक ही चीज़ का रोना रो रहे हैं कि जी बॉर्डर की बंदिश है, काम खामोश है, पेमेंट की सर्कुलेशन रुकी हुई है। असल मसला हमारा बॉर्डर बंद होना नहीं है। अब असल मसला हमारा ये है कि अफगानिस्तान मार्केट में रहता है भी या नहीं, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो काम जो है वो मज़ीद जो है वो एक नाजुक सूरत हाल सेट कर सकता है। क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान जितना चावल जाता है, अफ़गानिस्तान की बेसिक जो मंडी है वो हमारी सबसे बड़ी मंडी है। जितने भी अफ़गान ताजर यहाँ से माल लेके जाते हैं अफ़गानिस्तान में, वो आगे कंट्रीज़ में कन्वर्ट होता है, जैसा कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और मज़ीद जितनी भी मतलब या कंट्री या रास्ता ईरान या गल्फ़ की कुछ कंट्रीज़ में या एक्सपोर्ट में भी मैं अगर बात करूँ तो वो अफ़गान ताजर ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो अगर भाईजान ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में सेट नहीं होती, या कह लें कि जनवरी या आगे आने वाले कोई 1-2 महीनों में बॉर्डर से रिलेटेड कोई मामला सेट नहीं होते, तो मार्केट में मज़ीद जो है वो मंदे का शिकार हो सकता है। अब अगर बॉर्डर बंद है तो घर में पड़ा सामान कौन ख़रीदेगा? ये बड़ी सोचने की बात है। अब देखें कि जो दोस्त हैं वो माल को स्टॉक करके बैठे हैं, मार्केट के अंदर गाहक है नहीं। अगर मार्केट देखें तेज़ भी होती है तो वो कुछ टाइम के लिए होगी, उसके बाद मार्केट वापस खामोश हो जाएगी। और जिन दोस्तों के पास जो माल पड़ा हुआ है, महंगा माल है, उनके लिए एक सख्त चैलेंज हो सकता है आने वाले दिनों में। और अब क्या किया जाए? अब मेन ये चीज़ है कि अब क्या किया जाए। अब देखिए कि जो दोस्त मतलब कि सबसे पहले तो मैं इस मसले पे बात कर लूँ कि अब मसला ये नहीं है कि इस बार सिर्फ टाइम पास का है। ये मार्केट की देखें कि पूरी बुनियाद ही चेंज हो गई है। तो जब बुनियाद चेंज हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। अब इसका कोई सीज़न होता है कि वो प्रॉफिट वाला नहीं होता, उसमें हमने कैसे तैसे ख़ुद को जो है ना वो एक बैलेंस में रखना होता है, तो वो निकलना होता है। वो क्या कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं देखना, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखनी। अगर वो छोटे लेवल पे भी हमें प्रॉफिट हो रही है तो भी हमने ख़ुद को सेव करना है, यानी कि चावल को फ़रोख्त करना है ताकि हम किसी तरीके से निकल जाएँ। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान मार्केट नहीं खुलती, अफ़गानिस्तान मार्केट नहीं चावल जाता, तो क्या हमारे पास आने वाले दिनों में मतलब कि पाकिस्तान में इतनी डिमांड है कि वो पूरा स्टॉक उठा ले? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पाकिस्तान की अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये तो वैसे ही पूरी पॉपुलेशन का कह लें कि 5 से 10% हिस्सा है। तो बाकी जो राइस है वो क्या करेगा? लाजमी बात है कि मार्केट के ऊपर उसका जोर आएगा, उसका एक फ़र्क आएगा, प्रेशर बनेगा, मज़ीद लोग नुकसान में जा सकते हैं। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, मैं अब दोस्तों तक पहुँचाता होता हूँ। तो भाईजान इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग जो हैं वो होल्डिंग पावर भी रख के बैठे थे कि जी दिसंबर के बाद देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो क्योंकि वैसे भी क्लोजिंग है, पेमेंट की सर्कुलेट नहीं है, तो ये लोगों के पास, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि होल्डिंग पावर है, ये ज़हन रख के बैठे हैं। लेकिन ये जो मेरी वीडियो है ये मज़ीद आने वाले दिनों के बारे में है कि अगर जनवरी या आने वाले दिनों में भी कुछ चीज़ जो है वो वाज़िया नहीं होती तो मार्केट मज़ीद जो है वो प्रेशर का शिकार हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक मैं और आप दोस्तों को बता दूँ कि मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपना एनालिसिस शेयर किया था कि अगर अफ़गान अपनी पॉलिसी चेंज करती है जिसमें नए जो टैक्सेस हैं उनका इजाफा मज़ीद करती है या मज़ीद मुश्किलात बढ़ाती है, तो भाईजान मेरा नहीं ख्याल कहता कि जितने भी कोई अफ़गान ताजर हैं वो माल लेंगे इन चीज़ों को देखते हुए। तो ये भी एक तरह का चैलेंज हो सकता है मार्केट के लिए। इन चीज़ों को भी हमने ज़हन में रखना है कि अगर बॉर्डर खुल भी जाता है तो अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो आने वाले दिनों में फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। तो फ़िलहाल कभी भी, आखिरी बात मैं आप दोस्तों को बता दूँ, कभी भी मार्केट के जो फैसले हैं वो हकीकत पर करने चाहिए, ना कि उम्मीद पर। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी।